नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। और मैं बता दूं, जो हम मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं ये तो पूरी प्रैक्टिकल है। इसके बाद मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके महिला पर्यवेक्षक के अलावा एसएससी जीडी और वो तो सभी एग्जामों में मैथ रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। मतलब आप ये ना सोचें कि सिर्फ महिला पर्यवेक्षक के लिए है, आप एसएससी जीडी में भी इसे पढ़ सकते हैं। रेलवे या कोई सा भी बैंक एग्जाम जो भी हो, सभी में काम आएंगे ये क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे करना है, और इसके जो क्वेश्चन हैं वो रिलेशन वाले हैं और सभी के रिलेशन होते हैं। माँ बाप, बुआ, भाई बहन, मामा, मामा का लड़का, ये तो सभी के होते हैं। तो यही रिलेशन हमें वो घुमा फिरा के देंगे, उनके हमें आंसर देना है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे अब अगर हम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी होंगे, कुछ वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कोई मेल है तो उसके लिए हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे कि हमें उसमें डायग्राम में पता चल जाए कि ये मेल है। कोई फीमेल है उसके लिए हम कौन सा साइन लगा लेंगे, माइनस का, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद हमें पता चले कि ये मेल है ये फीमेल है। और अगर कोई बड़ा है तो उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर। डायग्राम बनाएंगे तो जो बड़ा है उसे ऊपर, कोई छोटा है तो नीचे, उससे छोटा है तो नीचे। ऐसे में बनाते हुए आएंगे बड़े से छोटे में, और इसके बाद जो बड़ा है वो ऊपर, जो छोटा है वो नीचे। अगर कोई बराबर है जैसे भाई बहन, तो ये तो बराबरी वाले रिश्ते, तो इन्हें कैसे लिखेंगे, एक सिंगल लाइन में बराबरी में लिख देंगे। अगर पति पत्नी है तो समझने के लिए आप उन्हें भी पति पत्नी मतलब एक बराबरी वाला रिश्ता, तो उसे दो लाइन से डिनोट कर दो। जैसे ए बी की पत्नी है तो ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है तो माइनस, बी पति है तो प्लस। समझने के लिए हम कर देंगे, क्योंकि दो लाइन हम इसलिए बना रहे हैं कि यहां समझ में आ जाए पति पत्नी। सिंगल लाइन में आपका क्या समझ में आएगा, भाई बहन। जैसे ए बहन है किसकी, सी की, तो यहां समझ में आ रहा है कि ये भाई बहन है, ए पति पत्नी, इसलिए हम डबल लाइन बना। अब हम देखेंगे इसका एक क्वेश्चन कि हमें कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन है वो है बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, तो एफ का बी से क्या रिश्ता होगा। अगर इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें डायग्राम कैसे बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, बी डी का भाई है, जो बी है वो भाई है किसका, डी का। तो भाई बहन मैंने क्या बोला, साथ में लिखना है। बी भाई है किसका, डी का। हमें बी का जेंडर दिया है, क्या है, मेल है, और डी का जेंडर नहीं दिया। इसके बाद हम देखेंगे डी एफ की बहन है, जो डी है बहन है लेकिन किसकी, एफ की। एफ की बहन है मतलब माइनस। इसके बाद हम देखेंगे एम एफ का भाई है, जो एम है वो भाई है किसका, एफ का। भाई है मतलब प्लस, मतलब मेल है, लेकिन अब यहां पे हमें एफ का जेंडर नहीं दिया गया। अब हमसे पूछा है एफ का बी से क्या संबंध होगा। तो पहले तो मैं बता दूं, जो एक लाइन में बने हैं ये सब आपस में भाई बहन है, लेकिन उनने पूछा किसका, एफ का। एफ का बी से क्या संबंध है। अगर एफ प्लस होता मतलब लड़का होता तो ये क्या हो जाता, भाई। अगर एफ लड़की होती मतलब इसका जेंडर लड़की होती तो ये क्या हो जाती, बहन। लेकिन यहां पर हमें ना तो वो लड़के का जेंडर दिया है ना लड़की का, तो यहां पे जो आंसर निकलेगा भाई या बहन। मतलब अगर हमें ऑप्शन में अथवा वाला ऑप्शन मिले भाई बहन का तो हमें लगाना है, नहीं तो हमें क्या लगाना है, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एफ का जेंडर नहीं दिया गया है। निर्धारित हम दो में कर सकते हैं, या तो भाई होगा या बहन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है। डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है, तो ए का सी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखो हमें दिया है डी ए का पुत्र है, कौन पुत्र है, डी, तो डी बनाया। ए पुत्र है किसका, ए का। ए का पुत्र है मतलब प्लस, मतलब जेंडर क्या होगा, मेल, और जो छोटा होगा उसे कहां लिखेंगे, नीचे। पुत्र है तो नीचे, तो ये पिता या माता होगी। इसके बाद सी पी की माता है और डी की पत्नी है। सी पी की माता है और डी की पत्नी है, कौन, सी पी की माता है और डी की पत्नी है,
तो डी की पत्नी हो गई कौन, सी, पत्नी हो गई, मतलब जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहां पे आपको और लगा और अगर समझ में नहीं आ रहा हो, सी पी की माता है और डी की पत्नी है, कौन पत्नी है, तो यहां पे फर्स्ट पर्सन की बात होगी, किसकी, सी की। अगर जो लगा होता तो किसकी बात होती, सेकंड पर्सन की। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सी पी की माता है, जो सी है वो माता है किसकी, पी की। अब पी की माता है तो डी क्या होगा, पिता होगा। अब हमें यहां पी का जेंडर नहीं दिया। अब आगे देखते हैं ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, तो यहां आप देख सकते हैं ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, मतलब पति के पिता। अगर ये प्लस होता तो पिता क्या हो जाते, ससुर। अगर यहां माइनस हो जाता तो पति की माता मतलब सास। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सास अथवा ससुर। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम बता सकते हैं या तो सास होंगी या ससुर होंगे। ठीक, अब हम जो अगला क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन है आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया है, आर क्यू की पुत्री है, तो आर पुत्री है किसकी, क्यू की। पुत्री है मतलब माइनस। इसके बाद एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। अब यहां पे आपको जो में कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां हमें दिया है एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जब भी जो की बात होगी, अगर आपको समझ में ना आए तो ये किसकी बात हो रही है, बी की, मतलब सेकंड पर्सन की। और जो की जगह और लगा होता तो किसकी बात हो जाती, फर्स्ट पर्सन मतलब एम की। यहां जो लगा है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। अगर यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कौन पुत्र है, क्यू का, तो क्यू का पुत्र कौन है, वो है बी। तो सबसे पहले एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन है, बी। पुत्र है मतलब प्लस। अब देखो एम बी की बहन है, जो एम है वो बहन है किसकी, बी की। बहन है मतलब माइनस। तो ये तीनों आपस में भाई बहन है, इन तीनों की माता या पिता कौन होगा, क्यू होगा, क्योंकि क्यू का हमें जेंडर नहीं दिया। अब यहां हमसे पूछा है एम का आर से क्या संबंध होगा। कितना आसान है, एम का आर से, तो एम आर की कौन लगेगी, तो आंसर होगा हमारा बहन। जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप देखें, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, बी सी के दादा की, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, सी के दादा। तो सी के दादा, सी, अब दादा कौन होते हैं, पिता के पिता, तो सी के पिता बनाओ। अब उनका नाम नहीं दिया लेकिन होंगे तो कोई ना कोई, सी के पिता। अब इनके भी पिता, पिता मतलब सबका जेंडर मेल होगा ऊपर वालों का। सी के दादा हो गए ऊपर, क्योंकि पिता के पिता, एक कौन हो गए, सी के दादा। अब दिया है सी के दादा की इकलौती बेटी, ये तो इकलौता बेटा हो गया, कोई इकलौती बेटी भी होगी, मतलब ये दोनों क्या होंगे, बेटा और बेटी, आपस में भाई बहन। इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है कौन, बी। पुत्र है मतलब प्लस, यही दिया है, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। अब हमसे पूछा है सी के पिता, सी के पिता मतलब इनकी बात हो रही है, सी के पिता किससे, बी से, किस प्रकार संबंधित है। तो अब हम देखेंगे, तो बी के पिता, देखो बी की मां और मां के भाई, बी की मां और मां के भाई, तो कौन लगेंगे,
मामा। यही पूछा है सी के पिता, तो सी के पिता बी के कौन लगेंगे? मामा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें दिया गया है ए सी का पुत्र है, सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, जेड क्यू की मां है। यदि पी जेड का पुत्र हो तो पी का ए से क्या संबंध होगा? तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ए सी का पुत्र है। कौन पुत्र है? ए। तो ए कहां आएगा? नीचे। किसका पुत्र है? सी का। तो सी कहां आएगा? ऊपर। ए पुत्र है मतलब लड़का है, तो इसका जेंडर कर दो आप प्लस। लेकिन सी का जेंडर हमें नहीं दिया, या तो ये पिता होगा या माता होगी। अब आगे देखते हैं। सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, तो सी तथा क्यू आपस में क्या हैं? दोनों बहनें हैं। आपस में बहनें हैं मतलब दोनों फीमेल हैं। अब हमें दिया है जेड क्यू की मां है। जो जेड है वो किसकी मां है? क्यू। तो क्यू के ऊपर आएगी। जेड मां हो गई किसकी? क्यू की। अब यहां हमें देखना है जेड क्यू की मां है तो सी की मां भी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं। अब इसके बाद दिया है यदि पी जेड का पुत्र हो, यदि पी जेड का पुत्र हो मतलब जेड का एक पुत्र भी है, यहां बना दो आप। पी जेड का पुत्र हो, पुत्र मतलब लड़के, तो हम क्या करेंगे इसे जेंडर प्लस। ये आपस में भाई बहन हो गए। पी जेड का पुत्र हो तो पी का ए से क्या संबंध होगा? अब हम संबंध बनाना देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो, पी और क्यू आपस में क्या हो गए? भाई बहन। पी क्यू सी ए भी आपस में क्या हो गए? भाई बहन। तो पी का हमें किससे बताना है? ए से। तो आप देखो, सबसे पहले ए की मां कौन? सी। मां का भाई कौन? पी। तो मां के भाई को क्या बोलेंगे? मामा। मतलब ए की मां सी और सी का भाई पी, मतलब माता का भाई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मामा। जो आंसर होगा मामा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं 5 क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूं, इनके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इसके बाद हम रीजनिंग के और थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, इसमें थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।